बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आप जानते हैं कि सामान्यतः प्रतिरोध शब्द का हम प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है कोई भी चालक है, उसका एक विशेष गुण होता है कि वो अपने अंदर से विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने का जो ये विरोध है, इसे ही हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। अब हमारे पास बात आती है विद्युत सेल की। हम जानते हैं कि विद्युत सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, और उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जो ये रासायनिक पदार्थ है, जो ये विद्युत अपघट्य है, यह भी एक विशेष गुण रखता है, और वह यह है कि यह रासायनिक पदार्थ या यह विद्युत अपघट्य अपने में से धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। और विद्युत सेल के इसी गुण को हम कहते हैं विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विद्युत सेल के अंदर की घटना है। विद्युत सेल के अंदर क्या है? विद्युत सेल के अंदर है विद्युत अपघट्य, और प्रतिरोध कौन लगा रहा है? विद्युत अपघट्य। तो इसीलिए हम कहते हैं विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे हम स्मॉल आर से प्रकट करते हैं। अब बात आती है कि विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है। इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, ये घट रही बढ़ रही, इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो पहला है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्यादा दूरी होने पर ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध होगा और कम दूरी होने पर कम आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब फर्ज कीजिए हमारे पास दो सेल हैं, ए और बी। ए सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम है, बी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज्यादा है। तो ए सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम है। बी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्यादा है। अब दूसरी बात आती है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है विद्युत अपघट्य की सांद्रता, कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है और इसके सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि विद्युत अपघट्य जितना अधिक कंसंट्रेट होगा, जितना अधिक सांद्र होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम सांद्र होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा। अब आती है बात कि भाई वो तीसरा गुण क्या है जिस पर कि आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। वह है सेल में डूबी हुई प्लेटों का क्षेत्रफल। विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जितना कम क्षेत्रफल सेल में डूबा होगा उतना ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध होगा, और जितना ज्यादा क्षेत्रफल सेल में डूबा होगा उतना ही कम आंतरिक प्रतिरोध होगा। आंतरिक प्रतिरोध को हम आर से यानी कि स्मॉल आर से प्रकट करते हैं और इसका मात्रक भी ओम ही होता है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक सेल का कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सेल खर्च होता जाता है,
आंतरिक प्रतिरोध भी समय के साथ साथ, उपयोग के साथ साथ बढ़ता जाता है और इसी आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल की कुछ ऊर्जा सेल के अंदर ही नष्ट हो जाती है। थैंक यू।